निवासी बहुजन समाज के लोगों को अपने कार्यक्रमों का उद्देश्य निर्धारित करना होगा और उनको कम समय के अंदर उपलब्धि हासिल करनी होगी। और इसके लिए ये है कि उनके जितने भी कार्यक्रम हैं उनको सबको रिज़ल्ट ओरिएंटेड बनाना होगा। और रिज़ल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम जो है वो ज़्यादातर राजनीति में देखने को मिलते हैं कि बहुजन समाज के लोग जो हैं यदि निगम, विधानसभा या लोकसभाओं के चुनाव में यदि विजय हासिल करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनके जो प्रोग्राम हैं और कार्यक्रम हैं वो परिणाम उन्मुख हैं। ये तो बात अति आवश्यक है, लेकिन साथ में वे लोग अपने हर जो निम्न स्तर है, जो राजनीतिक और प्रशासनिक निम्न स्तर है, वहाँ तक भी अपने संगठनों के परिणामों को देख सकते हैं। जैसे कि सबसे जो छोटी जो इकाई है राजनीति और प्रशासन की वो बूथ स्तर है, और हम उसको आंगनवाड़ी या एक बहुजन चौपाल या अंबेडकर भवन तक सीमित कर सकते हैं। तो हमारे जो संगठन है उनके जो कार्यक्रम हैं वो आंगनवाड़ी तक जाने चाहिए और अंबेडकर जो चौपाल है वहाँ पर होने चाहिए। जब उस स्तर तक जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि जो राजनीतिक जो सफलता है वो प्राप्त होगी। मूल निवासी बहुजन समाज की बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां और बहुत सारे गैर राजनीतिक संगठन कार्य कर रहे हैं। जो गैर राजनीतिक संगठन हैं उनको आंगनवाड़ी स्तर तक बौद्ध भिक्षुओं की फौज को तैयार करना होगा, ताकि यहाँ पर जो विदेशी आर्य जो लोग आए हुए हैं, जो चुटकी भर हैं और यहाँ धर्म और जाति के नाम पर भारतीयों को जो गुलाम बनाए हुए हैं और उनको डराए हुए हैं और अपनी पूजा पद्धति को थोप रहे हैं, उनका कड़ा मुकाबला करने के लिए यहाँ पर साइंटिफिक जो रिलीजन है, जो साइंटिफिक जो धम्म है, जैसे कि बौद्ध धम्म है, या फिर जो इसकी बराबरी में अन्य जो धर्म हैं जो कि यहाँ विज्ञान की बात करते हैं, संविधान और कानून की बात करते हैं और यहाँ मनुष्यता और आदमियत की बात करते हैं, इंसानियत की और मानवता की बात करते हैं, ऐसे धर्मों को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। और इसका अर्थ ये हुआ कि आंगनवाड़ी स्तर तक मूल निवासी बहुजन समाज के लिए जो बौद्ध भिक्षु तैयार होने चाहिए, उनके पुजारियों की फौज तैयार होनी चाहिए। जब उनके साधारण पुजारी बड़े स्तर पर तैयार हो जाएंगे तो उनको जो ब्राह्मणवादी, मनुवादी जो विचारधारा के जो लोग हैं उनके पुजारियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जो कि आज रहना पड़ रहा है। और उनके जो मूल निवासी बहुजन समाज के जो बौद्ध धर्म है उसकी जो विचारधारा है वो वहाँ तक फैलनी चाहिए। उनके जो प्रतीक हैं और जो उनके ऐतिहासिक चिन्ह हैं, उनके जो धार्मिक चिन्ह हैं वो वहाँ तक फैलने चाहिए। महापुरुषों की जो मूर्तियां हैं वो चौपालों में लगनी चाहिए। विशेषकर डॉक्टर अंबेडकर और गौतम बुद्ध की फ़ोटो जो है हर चौपाड़ में लगनी चाहिए। हर चौपाड़ के ऊपर पंचशील का झंडा दिखाई देना चाहिए और हर आंगनवाड़ी के स्तर तक बौद्ध जो संस्कार कराने वालों की फौज जो है वो खड़ी हो जानी चाहिए। और जब यदि ये हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम होगा तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो चुटकी भर जो विदेशी आर्य जो लोग आए हुए हैं, यहाँ पर धर्म और जाति के नाम पर लोगों को मार रहे हैं और यहाँ पर इस देश के जो टैक्स पेयर्स का जो पैसा है उसको यहाँ पर अंधविश्वास और पाखंड फैलाने में लगाए हुए हैं, उनसे एक अच्छा मुकाबला होगा। और यही हमारा जो परिणाम उन्मुख कार्य होगा कि हम अपने जो संस्कार हैं, अपने पूजा पद्धति है उसके हिसाब से कराएं और चारों तरफ हम लोगों को दिखाई देने वाला बनना है। जब हम अपीयर होने वाले बन जाएंगे, जब हमारे अंबेडकरवादी लोग, बहुजनवादी जो लोग हैं अपने यहाँ पंचशील की ये टाई पहनेंगे, अपने जो बालों को बौद्ध स्टाइल से कटवाएंगे, बौद्ध भिक्षुओं की तरह से कटवाएंगे, अपने हाथों में सफ़ेद धागे बांधेंगे, इस तरह से जब वो दिखाई देने लगेंगे, दृष्टिगोचर होंगे, तो वो जुड़ने भी लगेंगे। और जहाँ जहाँ वो दिखाई देंगे वहाँ वहाँ जुड़ेंगे। जितना दिखेंगे उतना जुड़ेंगे, जब जब दिखे हैं तब तब जुड़े हैं।
तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि बहुजनों के जो कार्य हैं वो परिणाम उन्मुख होंगे और बहुजनों की जो बात बनेगी और इस देश के अंदर धर्म जाति के नाम पर भारतीयों को जो लोग डराए हुए हैं और यहाँ पर विभाजित करके यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या किए हुए हैं, वो अपनी हरकतों से बाज आएंगे और भारत के अंदर बैलेट से चुनाव होगा और भारत के अंदर वोट भी आधार कार्ड से जुड़ेगा। जैसे कि भारत के अंदर बैंक जुड़ा है, पेंशन जुड़ी है, स्कॉलरशिप जुड़ी है और हर चीज़ आज आधार कार्ड से जुड़ी है, लेकिन वोट को छोड़ा गया है। तो ये सब लोकतंत्र का यहाँ पर बचाव होगा। इसी के साथ मैं सभी साथियों को आग्रह करता हूँ कि वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें या डिसलाइक करें। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर आर के चमार बौद्ध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली।